मेरा हीरो बाबू तेरी आत्मा से मांगा। बहुत अच्छी रहा। मैं तो 11 डुबकी मारी थी संगम में, अपने पूर्वजों के नाम पे, मेरी मम्मी के नाम पे। स्नानार्थियों से अनुरोध है कि स्नान करने के पश्चात घाटों को जल्द से जल्द खाली कर दें। बना लेते हैं धरा को बिछौना, आकाश ओढ़ लेते हैं, पाने पुण्य की एक डुबकी, गंगा की रेत पर मीलों दौड़ लेते हैं। हाँ, हम हैं सनातन के सिपाही, धर्म के लिए हर कुछ सुविधा साधन छोड़ देते हैं। तीर्थयात्री कौन होता है? तीर्थ शब्द त धातु से निर्मित हुआ है, जिसका अर्थ है तैरना। यात्रा शब्द की उत्पत्ति या धातु से हुई है, जिसका अर्थ है कहीं गमन करना या जाना। इस प्रकार तीर्थयात्री वो है जो जीवन रूपी भवसागर को तैर कर पार कर जाता है। प्रयागराज की महिमा कौन कह सकता है भला? यदि पाप रूपी मदमस्त हाथियों का समूह सब कुछ नष्ट करने पर तुला हो, तो सिंह रूपी तीर्थराज प्रयाग उनका वध कर सकता है। प्रयागराज आए हैं नगरी में, हम आज यहाँ पे स्नान करेंगे। हम जा रहे हैं त्रिवेणी संगम। यहाँ से त्रिवेणी संगम 4 किलोमीटर दूर है। ऐसा स्थान जहाँ कोई बृहद यज्ञ, विशाल यज्ञ किया गया हो, वह प्रयाग है। पुराणों के अनुसार ब्रह्मा जी ने यहाँ यज्ञ किया था। ये गंगा जी हैं, यहाँ पे भी आप डुबकी लगा सकते हैं, लेकिन हम पुल क्रॉस करके उधर त्रिवेणी में जाने का प्रयत्न करेंगे। प्रयागराज को तीर्थों का राजा कई कारणों से कहा गया है। पद्म पुराण के अनुसार ग्रहाणाम च यथा सूर्यो नक्षत्राणाम यथा शशि तीर्थानाम उत्तमम तीर्थे प्रयागाख्यम उत्तमम। अर्थात जैसे ग्रहों में सूर्य तथा नक्षत्रों में चंद्रमा हैं, वैसे ही तीर्थों में प्रयाग सर्वोत्तम है। तीर्थराज प्रयाग की महिमा गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रामचरितमानस के अयोध्या कांड में भी बताई है। गोस्वामी जी ने प्रयागराज को परमार्थ प्रदान करने वाले एक राजपुरुष के रूप में चित्रित किया है। अयोध्या कांड का प्रसंग इस प्रकार है कि जब भगवान राम सीता जी और लक्ष्मण जी सहित वनवास के लिए निकले, तो सुमंत्र को विदा करने के बाद उन्होंने नाव से गंगा पार की। केवट को भक्ति का वरदान दिया, गंगा जी से आशीर्वाद लिया और प्रयाग पहुंचे। गोस्वामी जी कहते हैं, तेहि दिन भयो बिटप तरबासु लखन सखा सब कीन सुपासु प्रात प्राकृत करी रघुराई तीर्थ राजु दीख प्रभु जाई। अर्थात उस दिन सभी ने वृक्ष के नीचे विश्राम किया, जिसकी पूरी व्यवस्था लक्ष्मण जी और सखा गुह ने कर दी। प्रातःकाल अन्य कामों से निवृत्त होने के बाद प्रभु ने तीर्थराज के दर्शन किए। अच्छा, ट्रेन वाला। अच्छा। प्रयाग का वर्णन करते हुए आगे गोस्वामी जी लिखते हैं, सचिव सत्य श्रद्धा प्रिय नारी माधव सरिस मीतु हितकारी। अर्थात ये जो तीर्थों का राजा है, इसके सचिव मंत्री आदि का नाम सत्य है। यहाँ नगर को ही राजा मान लिया गया है, जिसके मंत्रीगण सत्य निष्ठा से सुशोभित हैं। ऐसी उपमा देकर गोस्वामी जी बता रहे हैं कि मृत्यु और मोक्ष ही परम सत्य नहीं है जो काशी में आकर सिद्ध होता है, अपितु तीर्थों के दर्शन से पापों का निवारण होता है, ये भी अटल सत्य है। इसीलिए तो तीर्थों के राजा के मंत्री सत्य हैं। मेरा हीरो बाबू तेरी आत्मा से मांगा अपना राजा। तीर्थराज प्रयाग कर्मों का वह मार्ग प्रशस्त करते हैं, जिसका अनुगमन कर व्यक्ति काशी पहुंचता है और वहां देह त्याग कर मोक्ष की प्राप्ति करता है। गोस्वामी जी तीर्थराज की संपन्नता के बारे में बताते हैं,
ये ऐसा पुण्य प्रदेश है जो चारों पुरुषार्थों यानी धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष से परिपूर्ण है। ये चारों पुरुषार्थ मनुष्य के जीवन का लक्ष्य निर्धारित करते हैं। धर्म का अनुसरण हमें किसी भी काल परिस्थिति में कर्तव्यनिष्ठ बनाता है। आर्थिक संपन्नता हमें दैहिक सौष्ठव, पारिवारिक स्थिरता तथा सामाजिक स्वीकार्यता प्रदान करती है। काम हमें जीवन में आगे बढ़ने को प्रेरित करता है। इन तीनों की सिद्धि के बाद मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। गोस्वामी जी के अनुसार तीर्थराज की अर्धांगिनी श्रद्धा है, क्योंकि श्रद्धा के बिना किसी भी तीर्थ के दर्शन का फल नहीं मिलता। बहुत अच्छा लग रहा है। धीरे धीरे पहुंच रहे हैं। हम गंतव्य की तरफ पहुंच रहे हैं, बस हम 3 किलोमीटर दूर है। अच्छा, ये देखिए इसका बहुत बड़ी लाइब्रेरी है यहाँ पे, ससुरगंगा लाइब्रेरी। बहुत पौराणिक लाइब्रेरी है। घाट की तरफ त्रिवेणी। कृपया ध्यान दें, आप सभी श्रद्धालुओं से अनुरोध है कि घाट पर जल्द से जल्द स्नान करें और घाट पर व्यर्थ न बैठें, क्योंकि संगम पर लगातार भीड़ बढ़ रही है। अतः आप सभी श्रद्धालु गण स्नान करने के उपरांत जल्द से जल्द अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान करें। धन्यवाद। यात्रियों एवं स्नानार्थियों से अनुरोध है कि स्नान करने के पश्चात घाटों को जल्द से जल्द खाली कर दें, ताकि अन्य श्रद्धालु एवं स्नानार्थी भी स्नान कर सके। धन्यवाद। न बैठें, क्योंकि संगम पर लगातार भीड़ बढ़ रही है। अतः आप सभी श्रद्धालु गण स्नान करने के उपरांत जल्द से जल्द अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान करें। 400 वर्षों से अधिक समय तक अकबर ने प्रयागराज की आभा पर इलाही पर्दा डाल रखा था। जैसा कि आपको विदित है कि प्रयागराज को पहले इलाहाबाद कहा जाता था। अब यह भ्रम दूर हुआ जब माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ने आधिकारिक रूप से प्रयागराज का नामकरण कर जनमानस को आलोकित किया। जय हो योगी जी, जय हो मोदी जी। अमन श्रीवास्तव और साथी श्रीवास्तव हरदीप ठाकुर सागर जिला के रहने वाले, राम सिंह ठाकुर सागर जिला के रहने वाले, आप भूले भटके से विश्वनाथ, या राम नारायण सिंह, आप पंच कुमार, रवि कुमार, आप मेला क्षेत्र में जहाँ गए हो तो आपको से चमेला देवी। तीर्थराज की संपन्नता का बखान करते हुए गोस्वामी जी ये भी बताते हैं कि प्रयागराज का सुरक्षा घेरा कैसा था। क्षेत्र अगम गड़ुगाड़ सुहावा, सपने हु नहीं प्रतिपछी है पावा, सेन सकल तीरथ बरबीरा, कलुष अनीक दलन रणधीरा। ये किले जैसा क्षेत्र अति दुर्गम है। ये ऐसा गढ़ यानी दुर्ग है जिसे स्वप्न में भी पाप रूपी शत्रु जीत नहीं सकते। भट्टेश्वर में चले हैं, बाबूराम भूल भट्टेश्वर में आप प्रतीक्षा कर रहे हैं कि भारत से भूल भट्टेश्वर लोन की प्रयाग के भीतर जितने भी तीर्थ हैं वे इसके वीर सैनिक हैं जो बड़े रणधीर हैं और पाप की सेना को पराजित करने में सक्षम हैं। प्रयागराज का कुछ ऐसा ही वर्णन मत्स्य पुराण में मार्कंडेय ऋषि युधिष्ठिर से करते हैं। वे कहते हैं कि प्रयाग में 60,000 वीर धनुर्धर गंगा की रक्षा करते हैं तथा 7 घोड़ों से जुते हुए रथ पर चलने वाले सूर्य यमुना की देखभाल करते हैं। यह ऐसा तीर्थ है जहां पापी या अधर्मी व्यक्ति घुस ही नहीं सकता। गंगा यमुना सरस्वती का संगम ही तीर्थराज का सिंहासन है। अक्षय वट वृक्ष उनका छत्र है। गंगा जी और यमुना जी के तरंगे
लहरें चंवर हैं, जिन्हें देखकर ही दुख दरिद्रता का नाश हो जाता है। से वही सुकृति साधु सुचि पावही सब मन काम, बंदी वेद पुराण गण कहें ही विमल गुणग्राम। पुण्यात्मा साधु प्रयागराज की महिमा गाते हैं और वेद पुराण सब मिलकर उसके निर्मल गुणों का बखान करते हैं। ये जो हमारे आसपास श्रद्धालु गण हैं, ये साक्षात नारायण स्वरूप हैं। इनमें भी किसी देवता का वास हो सकता है। ये सब बढ़ चले हैं त्रिवेणी की ओर, माँ गंगा यमुना सरस्वती की गोद में कुछ डुबकियां लगाने। चला आ रहा है भीड़ का रेला संगम की ओर, भक्ति रस में डूबे नरमुंड ही नरमुंड हैं चारों ओर। स्नान हो गया हम दोनों का, बहुत अच्छा। त्रिवेणी संगम में स्नान कर दिया, जो हम होता है संगम घाट में आए हैं हम स्नान करने। सामने बहुत अच्छा लगा, देखो सामने पीछे हमारे संगम घाट। दूसरे भाई की नहाई के मौका दीजिए ना भैया। बना लेते हैं धरा को बिछौना, आकाश ओढ़ लेते हैं। पाने पुण्य की एक डुबकी, गंगा की रेत पर मीलों दौड़ लेते हैं। हाँ, हम हैं सनातन के सिपाही, धर्म के लिए हर कुछ सुविधा साधन छोड़ देते हैं। हम ये भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रयाग आके ऐसी स्थिति में ना आ जाएं कि कोई पाप हमसे बन जाए। जैसे हाथी स्नान करने के पश्चात अपने को पुनः गंदा कर लेता है, उसी प्रकार यदि इस पुण्य क्षेत्र में पाप बन गया तो वो पाप कभी ना मिटने वाला हो जाता है। अन्य क्षेत्रे कृतं पापम पुण्य क्षेत्रे विनश्यति, पुण्य क्षेत्रे कृतं पापम वज्रलेपो भविष्यति। अन्य स्थानों में किए गए पाप कर्मों का दुष्प्रभाव तीर्थ स्थानों में किए गए पुण्य कार्यों के प्रभाव से नष्ट हो जाता है, परंतु तीर्थ स्थानों में किए गए पाप कर्मों का दुष्प्रभाव वज्रलेप यानी वर्तमान में सीमेंट के समान चिरस्थायी हो जाता है। गाजीपुर के रहने वाले आप मेला क्षेत्र में जहाँ कहीं हो, अर्चना भूल भट्टेश्वर में बैठे हैं। आप गिरधारी ग्राम शेखपुरा जिला शेखपुरा के रहने हैं। पत्नी वस्तु रहने वाली राम सिंह ठाकुर रोहतास बिहार के रहने वाले आप मेला क्षेत्र में जहाँ कहीं हो, आप भूल भट्टेश्वर में चले हैं। धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे। जैसे कई पंथ, रिलीजियस सेक्ट और ट्रेडिशंस हैं, जैसे कोई वैष्णव है, कोई शैव है, कोई शक्ति की उपासना करता है, अलग अलग लोग हैं
जो जिस भाव से आते हैं, सब अपने अपने चिन्हों को चंदन के माध्यम से अपने माथे पर अंकित किए हुए हैं। कोई त्रिपुंड लगाता है तो कोई ऊर्ध्व पुंड लगाता है। सब जा रहे हैं संगम घाट में। यहाँ से मात्र 2 किलोमीटर दूर है। पहले नंदी द्वार आएगा, उसके बाद संगम द्वार। हाँ यार धूल बहुत उड़ रही क्योंकि दादा परदादा नाना नाना सबके नाम पे चला जाओ। निर्देशों का अनुपालन करते हुए आगे बढ़ते हैं। भीड़ का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। पुलिस प्रशासन आपकी सुरक्षा के लिए किस प्रकार का जमाना न लगाए, सेल्फी और फोटोग्राफी के लिए घाट पर न रुकें। आप जल्द से जल्द स्नान करें और अपने अपने गंतव्यों को प्रस्थान करें। भीड़ का दबाव लगातार बढ़ रहा है। जल्दी दिखाएं और अपने अपने गंतव्य को प्रस्थान करें। स्नान घाट पर खड़े होकर के और घाटों को खाली ना करें, स्नान करें कि आप घाटों पे जमावड़ा ना लगाएं। साथ ही दशाश्वमेध घाट से धर्मशाला है 15 पुल नंबर ओल्ड जीटी पांडुन पुल जाना है। लगभग 2500 साल पुरानी फारसी तकनीक से प्रेरित होकर ये जो पंटून पुल संगम और 4000 हेक्टेयर के अखाड़ा क्षेत्रों के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में काम कर रहे हैं, जो महाकुंभ के 25 वाइब्रेंट क्षेत्रों को जोड़ते हैं। इन 30 पंटून पुलों के निर्माण के लिए लगभग 1000 से अधिक लोगों ने 1 साल से भी अधिक समय तक प्रतिदिन कम से कम 10 घंटे काम किया। विश्व के सबसे बड़े सांस्कृतिक सह आध्यात्मिक आयोजनों में वाहनों, तीर्थयात्रियों, साधुओं और श्रमिकों की आवाजाही को सुविधाजनक बनाने के लिए पुलों के निर्माण में 2200 से अधिक काले तैरते लोहे के कैप्सूल का इस्तेमाल किया गया, जिनमें से प्रत्येक का वजन 5 टन है। गंगा नदी में लोग स्नान कर रहे हैं। प्रार्थना पूर्वक मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। नमस्कारं करोमि। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। उमापति महादेव की, रमापति रामचंद्र की। सारी लाइटें, चेंजिंग रूम, ठंडा लग रहा है विशाल। ओम निश्चय चंद्र समर्पयामि।